चलिए आज इस बड़ी मुलाकात की गहराइयों को समझते हैं, क्योंकि देखिए ये सिर्फ दो देशों के बीच की कोई आम बैठक नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में भारत की भूमिका क्या है। 4 साल, एक लंबा इंतजार। और जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजरें इस दौरे पर थी। सवाल ये था कि आखिर इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं थी, नहीं, ये दुनिया को दिया गया एक बहुत साफ संदेश था। संदेश ये कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो पुराने नियम कायदे थे वो अब बदल रहे हैं और भारत अब इस नई बिसात पर एक बहुत अहम किरदार है। तो इस मुलाकात की शुरुआत हुई कैसे? चलिए सबसे पहले उन खास इशारों पर नजर डालते हैं जिन्होंने बातों से ज्यादा कह दिया और इस रिश्ते की गहराई को और मजबूत कर दिया। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति पुतिन का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन इस मुलाकात की जो असली कहानी थी वो औपचारिक बैठकों में नहीं, बल्कि उन शक्तिशाली प्रतीकों में दिखी जो इसके ठीक बाद सामने आए। जरा इन इशारों का मतलब समझिए। राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर, फिर राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना, ये सिर्फ रस्में नहीं थीं, ये दुनिया को ये बताने का एक तरीका था कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और एक गहरे ऐतिहासिक भरोसे पर टिका हुआ है। तो प्रतीकों और इशारों के बाद अब बात करते हैं असल मुद्दों की, वो ठोस फैसले जो इस 23वीं वार्षिक भारत रूस बैठक में लिए गए और जो आने वाले भविष्य की नींव रखेंगे। इस बैठक में हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई अहम समझौते हुए, जैसे लोगों की आवाजाही, हेल्थ केयर और फूड सिक्योरिटी। लेकिन एक समझौता ऐसा था जिसकी नज़र भविष्य पर थी, और वो था ध्रुवीय शिपिंग और समुद्री सहयोग। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है और इन सभी समझौतों को एक लंबी दिशा दी गई। साल 2030 के लक्ष्य के साथ एक नया इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। जानते हैं इसका मकसद क्या है? सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे ज्यादा बैलेंस्ड और सस्टेनेबल बनाना। मतलब ये कि ये सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले दशक की प्लानिंग है। और हाँ, इसका सीधा फायदा मिलेगा भारत के युवाओं को। सोचिए, अब हमारे नाविकों को आर्कटिक जैसे बेहद अहम रणनीतिक इलाके में ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही शिप बिल्डिंग में सहयोग से मेक इन इंडिया को एक नई ऊर्जा मिलेगी और रोजगार के भी नए रास्ते खुलेंगे। अब बात करते हैं उन बयानों की जो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वैश्विक मंच पर दिए गए गहरे संकेत थे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने जो कहा, उसका असली मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने दो टूक कहा, अब व्यापार होगा रुपये और रूबल में। इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर पर निर्भरता को कम करना, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और साथ ही उन्होंने मेक इन इंडिया में सीधे मदद का वादा भी किया। एनर्जी के मोर्चे पर रूस ने भारत को एक बहुत बड़ा भरोसा दिया है कि ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ यही नहीं, रूस भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में भी मदद कर रहा है, जो भारत के क्लीन एनर्जी के लक्ष्य को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और ये बयान शायद इस पूरी मुलाकात का निचोड़ है। पुतिन ने ब्रिक्स का जिक्र करते हुए कहा कि हम मिलकर एक बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर दुनिया बना रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसी दुनिया जहां किसी एक या दो देशों का दबदबा ना हो, बल्कि भारत जैसी कई बड़ी शक्तियां मिलकर दुनिया के फैसले लें। आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश बिल्कुल साफ और मजबूत था। उन्होंने पहलगाम से लेकर मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल हमले तक का जिक्र किया और कहा कि आतंकवाद इंसानियत पर सीधा हमला है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एक होकर लड़ना होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो इन सभी समझौतों, बयानों और प्रतीकों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो आखिरी तस्वीर क्या बनती है? इस मुलाकात का सबसे बड़ा और अंतिम निष्कर्ष क्या है? तो फिर इस मुलाकात का असली मतलब क्या है? दुनिया के लिए इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? संदेश बिल्कुल साफ है। भारत अब दुनिया के किसी एक खेमे में बंधा हुआ नहीं है। भारत अब न्यूट्रल नहीं, बल्कि एक डिसाइसिव यानी निर्णायक शक्ति है।
एक ऐसा देश जो अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ जुड़ता है और आने वाले दशकों की वैश्विक व्यवस्था को आकार देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।